हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार, एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है इज्जत की खिचड़ी। एक बार की बात है, एक बार एक पति पत्नी थे और उनका एक बेटा था। वो बहुत ही आराम से और प्यार से रह रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा तेज झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे से बहुत ही भला बुरा कहने लगे और गलत गलत कहते कहते उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं यहाँ का नवाब हूं और इस शहर के लोग मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और मेरी वजह से ही सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। सिर्फ इतना सुनना था कि पत्नी को भी बहुत जोर से क्रोध आया हुआ था। उसने भी बोल दिया कि ऐसा कभी नहीं है। उसने कहा कि मेरी वजह से ही आपकी हर जगह इज्जत है, अगर मैं ऐसा नहीं करवाऊंगी तो आपकी कहीं भी इज्जत नहीं होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी ये बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं और दोनों की इसी बात को ही लेकर बहस बढ़ती जा रही थी। तो अंत में पति ने कहा कि मैं तुम्हारी इस बात को कि तुम्हारी वजह से ही मेरी इज्जत है तभी मानूंगा जब तुम मुझे इसका कुछ सबूत दोगी या कुछ ऐसा करके दिखाओगी। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। और उसके बाद दोनों अपने अपने ऐसे रूठ के एक दूसरे से रूठ कर और दूसरे कमरे में जाकर ऐसे सो गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि नवाब के कुछ दोस्त आए हुए थे। सब बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोली हो रही थी कि अचानक ही क्या हुआ कि नवाब के बेटे की रोने की बहुत ही तेज आवाज आई। उसके बाद जैसे ही नवाब ने सुना, उसने जोर से आवाज लगाई कि क्या हुआ है, क्यों रो रहा है। तो पत्नी ने अंदर से उत्तर दिया कि जो आज मैंने खिचड़ी बनाई है ये उस खिचड़ी को ही बार बार मांग रहा है और इसका पेट भर भी चुका है। तो नवाब ने कहा थोड़ी सी तो और दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पत्नी ने गुस्से से अंदर से ही बोला कि क्या सारी खिचड़ी इसी को दे दूंगी, दूसरों के लिए कुछ नहीं बचेगी, सबको भी तो खानी है। उसके बाद आपस में जो दोस्त आए हुए थे सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करने लगे कि नवाब का कैसा घर है, एक सादी सी सिंपल सी खिचड़ी के लिए, एक छोटी सी बात के लिए दोनों के बीच इतना झगड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी बहस हो रही है। उसके बाद सब फुसफुसाने लगे, सन्नाटा छा गया और उसके बाद धीरे धीरे सब अपने घर को निकल गए। इसके बाद सारा ये दृश्य देखकर नवाब को पूरी तरह से समझ आ चुका था और वो तुरंत ही रसोई में गया और उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं मान गया, तुम चाहो तो मेरी बेइज्जती कभी भी करवा सकती हो, तुम्हारे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी इज्जत बिगाड़ सकती हो, ये तो मैंने देख लिया, अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी इज्जत बना कैसे सकती हो। तो उसकी पत्नी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको भी मैं कर दूंगी। उसके बाद कुछ दिन बीते और उसकी पत्नी ने कहा नवाब साहब को बुलाकर कि आप अपने उन्हीं दोस्तों को फिर से घर पर बुला ले। उसके बाद नवाब ने अपने उन्हीं दोस्तों को फिर से बुला लिया जो पहले जब उसकी इज्जत खराब हुई थी उस दिन आए हुए थे। सब आए, फिर से वही हंसी खुशी का माहौल था, सब आपस में बातें कर रहे थे। अचानक से फिर से नवाब के बेटे के रोने की आवाज आई। तो उसके बाद नवाब ने फिर से पूछा कि ये क्यों रो रहा है। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि ये खिचड़ी मांग रहा है और मैं इसको सारी खिचड़ी देने वाली नहीं हूं, सब लोग भी खाएंगे। तो नवाब ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम वो खिचड़ी यहीं ले आओ, मैं अपने हाथों से इसको खिलाऊंगा और मेरे दोस्तों के लिए भी ले आओ। उसके बाद सब एक दूसरे को फिर से देखने लगे और आपस में फिर बातें करने लगे कि खिचड़ी के लिए फिर से लड़ाई हो रही है, कैसा इनका घर है, हम जब भी आते हैं इनके घर खिचड़ी ही बनी होती है, कहने को तो ये नवाब है, क्या इज्जत दिखाता है बाहर, सिर्फ ये खिचड़ी ही खाते रहते हैं और एक छोटी सी बात पर ही पति पत्नी कितनी जोर जोर से लड़ते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब दोस्तों को वो खिचड़ी परोसी गई। जैसे ही परोसी गई सब दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई, सब हैरान हो गए। वो चावल और मूंग से बनी खिचड़ी नहीं थी, उसके अंदर मेवे, किशमिश, काजू, बादाम, ना जाने कितनी प्रकार के ये गिरिया वगैरह सब डली हुई थी। तो सब देखकर हैरान हो गए थे और आपस में सब बात करने लगे कि अगर नवाब के घर की खिचड़ी ऐसी है तो इसके घर की मिठाई, मेवे और पकवान को ये क्या कहते होंगे। और इस तरह से दोनों ने उसकी बहुत तारीफ करी, नवाब के खिचड़ी की तारीफ करी, नवाब की पत्नी की तारीफ करी और सब वहां से खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। और उस दिन नवाब ने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ लिए और उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं आज से पूरी तरह से मान चुका हूं कि तुम मेरी इज्जत बना भी सकती हो और बिगाड़ भी सकती हो।
तो यहाँ से बच्चों और दोस्तों मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो वैवाहिक बंधन है या हम कहें एक परिवार है, वो पति पत्नी दोनों से मिलकर बना है। अगर हम बात करें कि एक पत्नी की इज्जत की बात करें तो एक पत्नी की इज्जत भी तभी है जब उसका पति उसकी इज्जत करता है। पति के कारण ही पत्नी की इज्जत है। ठीक इसी तरह से ही पति को भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पत्नी के कारण ही पति की भी इज्जत है। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को अपना वैवाहिक जीवन सुखमय रखना है तो आपस में प्यार से रहें, बराबरी से रहें। कभी भी एक कतई घमंड ना करें, ना तो पति और ना ही पत्नियां। पति पहले से करते आ रहे थे और आजकल का मैं अगर देख रही हूं, आसपास चारों तरफ हम नजर दौड़ाते हैं तो पत्नियां भी बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुकी हैं, पतियों को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं। तो आप ऐसा कतई ना करें। एक परिवार है, मिलकर चलें। पूरे जो पति पत्नी की अगर हम बात करें, वो एक जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, साथ चलेंगे तभी ही बेहतर होगा। आप हमेशा माने कि अगर आपको लाइफ पार्टनर अनुकूल मिल जाता है तो आपका यही स्वर्ग है, और अगर लाइफ पार्टनर प्रतिकूल मिल जाता है तो यहीं पर हमारा नरक है। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश कि आपसी प्यार से रहें, प्रेम से रहें, बच्चों के साथ भी मिलकर रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।